सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व ही काशी हुआ हाउसफुल। बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब, बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। महादेव और माता पार्वती के विवाह उत्सव के पूर्व निभाई गई लोकाचार की रस्म। नागा साधुओं ने बाबा विश्वनाथ को लगाई मेवाड़ की हल्दी। जैविक किसान मेले में आए हुए किसानों को जैविक खेती करने हेतु किया गया जागरूक। और बीएचयू में उर्दू अकादमी का मुशायरा, कवि सम्मेलन, सांप्रदायिक संभाव व सम्मान समारोह में 51 विभूतियों को किया गया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व ही काशी में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी है। महाशिवरात्रि से एक दिन पूर्व ही काशी में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रहा है। 26 फरवरी को महाकुंभ का अंतिम स्नान है। वहां भी एक दिन पहले से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रही है। स्नान के बाद यह भीड़ काशी का रुख कर रही है। ऐसे में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में अखाड़ों के आचार्य, साधु संतों और नागा साधुओं के दर्शन हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। इन सभी संतों को प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक गेट नंबर 4 से मंदिर में प्रवेश देकर दर्शन कराया जाएगा। मंडलायुक्त कौशल शर्मा ने बताया कि दर्शन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन ने पूरी योजना तैयार कर ली है। दूसरी ओर महाशिवरात्रि पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का स्वागत पुष्प वर्षा और फूल माला पहनाकर किया जाएगा। महाशिवरात्रि पर अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं के साथ ही दशनामी नागा अखाड़ों के नागा सन्यासी भव्य शोभा यात्रा के साथ श्री काशी विश्वनाथ महादेव के दरबार में पहुंचेंगे और पूरे उत्साह से भगवान महादेव का दर्शन पूजन करेंगे। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं के लिए मंदिर न्यास ने चाक चौबंद व्यवस्था किया है। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए ही उनसे व्यवस्था में सहयोग की अपील की गई है। मंदिर के सीईओ श्री विश्वभूषण ने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महाकुंभ की महाशिवरात्रि पर इस बार सर्वाधिक संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही नागा सन्यासियों का भी दर्शन पूजन के लिए मंदिर में आगमन होगा। उन्होंने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले नागा सन्यासियों और मंगला आरती के ठीक बाद मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा और फूल माला से स्वागत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नागा सन्यासी 2 दल बनाकर मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचेंगे। पहला दल सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और दूसरा दल दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक दर्शन पूजन करने की सूचना मिली है। उन्होंने बताया कि सन्यासियों के दर्शन पूजन के दौरान गोदोलिया गेट से आम श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, जबकि मंदिर के अंदर द्वारों से श्रद्धालु प्रवेश कर दर्शन पूजन कर सकेंगे। महाशिवरात्रि के दिन मंगला आरती होगी। प्रातः काल 2:15 पर प्रारंभ होगी। 3:15 पर मंगला आरती समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात सामान्य दर्शनार्थियों के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। भोग आरती दोपहर में 11:40 से 12:20 तक चलेगी। रात्रि 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक अगले दिन के यह 4 प्रहर की आरती की जाएगी। इसी बीच में जो नागा सन्यासियों का यहाँ पर शोभा यात्रा के साथ दर्शन करने का कार्यक्रम हमें प्राप्त हुआ है, वह 2 दलों के रूप में आएंगे। एक 6 से 9 बजे तक प्रातःकाल दर्शन करेगा, दूसरा दल 12 से 2 बजे के बीच में आएगा और उनके दर्शन प्रारंभ होने के बाद 2 घंटे तक लगभग उनका भी दर्शन चलने की संभावना है। दोनों समय जब नागा सन्यासी दर्शन कर रहे होंगे, गोदोलिया गेट की तरफ से सामान्य दर्शनार्थियों का प्रवेश बंद रहेगा। शेष द्वार से सामान्य दर्शनार्थी प्रवेश करते हुए उनका दर्शन सतत चलता रहेगा। नागा सन्यासियों के साथ ही साथ सामान्य दर्शनार्थी भी दर्शन करेंगे। नागा सन्यासियों के स्वागत के लिए फूल माला एवं पुष्प वर्षा की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार प्रातःकाल मंगला आरती के तुरंत बाद जो दर्शनार्थी आएंगे उनके लिए पुष्प वर्षा की व्यवस्था की गई है। एक अन्य सूचना जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस बार के श्रद्धालुओं की संख्या है उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी संभावना है कि दर्शन की जो प्रतीक्षावधि बहुत लंबी हो सकती है। अतः सामान्य जन से निवेदन है कि अतिवृद्ध, बहुत छोटे बच्चे अथवा निःशक्त जन, दिव्यांग जन इनको दर्शन के लिए भौतिक रूप से यहाँ लाकर कष्ट में न डालें, बल्कि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर और जो मंदिर का सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर ऑनलाइन दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लाइव दर्शन प्राप्त होते रहेंगे, वहां बैठकर दर्शन प्राप्त करें। डमरू, ढोल और हर हर महादेव के जय घोष के साथ सोमवार को बाबा विश्वनाथ की हल्दी रस्म निभाई गई। बाबा विश्वनाथ को सोमवार को हल्दी लगाई गई। इस दौरान डमरू, ढोल पर ऐसा जय घोष हुआ कि गोदोलिया से बांसफाटा तक लाइन में लगे भक्त भी झूम उठे। महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले सोमवार की शाम नागा साधुओं सन्यासियों ने बाबा विश्वनाथ के हल्दी की रस्म निभाई। खास बनारसी ठंडई, पान और पंचमेवा का भोग लगाकर उन्हें राशि स्वरूप में सजाया गया। इस दौरान पूरी रात टेढ़ीनी में स्थित पूर्व महंत आवास शिव भक्तों से भरा रहा। डमरू दल की गर्जना संग महात्मा, साधु, नागा, महिलाओं और श्रद्धालुओं ने एक साथ मंगल गीत गाकर बाबा विश्वनाथ को हल्दी लगाई। इसके पूर्व श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के नागा साधु और महात्मा
मणिकर्णिका घाट से मेवाड़ की हल्दी की शोभा यात्रा लेकर निकले और सूर्यास्त के बाद टेढ़ी निवासित पूर्व महंत आवास पर पहुंचे। एक थाल में हल्दी, 11 थाल में फल, 5 में मेवा मिठाई, 1 में वस्त्र और 1 थाल में आभूषण लेकर महंत आवास के अंदर प्रवेश किए। डमरुओं की निनाद, ढोल की गर्जना और हर हर महादेव का जय घोष ऐसा हुआ कि उदौलिया बाजार से लेकर बांसफाटक पर लाइनों में लगे विश्वनाथ भक्त भी झूम उठे। महंत परिवार के सदस्यों ने साधु महात्माओं को अंगवस्त्रम और रुद्राक्ष की माला भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया। संत दिगंबर सुखहाल भारती ने बाबा विश्वनाथ को हल्दी लगाई। इसके बाद महिलाओं ने हल्दी की रस्म पूरी की। पूरा कमरा मंगल गीतों से गूंजता रहा और श्रद्धालु एक एक करके बाबा विश्वनाथ को हल्दी लगाते रहे। शिव पार्वती के मंगल दाम्पत्य के कामना के गीत भी गाए गए। शिव की रजत मूर्ति को चावल से चूमा। हल्दी की रस्म के बाद नजर उतारने के लिए साठी कच्चाउर चूमिया चूमिया गीत गाकर महिलाओं ने भगवान शिव की रजत मूर्ति को चावल से चूमा। बाबा के तेल हल्दी की रस्म दिवंगत महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी की पत्नी मोहिनी देवी के सानिध्य में हुआ। पूजन अर्चन का विधान उनके पुत्र पंडित वाचस्पति तिवारी ने पूरा किया। बाबा को खास बनारसी ठंडई, पान और पंचमेवा का भोग लगाया गया। इससे पूर्व बाबा का विशेष राशि स्वरूप में श्रृंगार संजीव रत्न मिश्र ने किया। आज हम सभी बाबा विश्वनाथ की पंचवदन प्रतिमा को महंत आवास पे हल्दी लगाने के लिए आए। बनारस में आप सभी को मालूम है कि शिवरात्रि का नहान के लिए तमाम अघोरी और दिगंबर साधु लोग इकट्ठा हुए, नागा साधु लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आज हम लोग दिगंबर खुशहाल भारती जी के संग मिल करके तमाम राम कुमार बाबा और दिगंबर राहुल गिरी जी महाराज, दिगंबर लोकपाल जी महाराज, हमारे मोनू बाबा काशी विश्वनाथ डमरू दल के अध्यक्ष और तमाम बाबा जी लोग मिल करके आज बाबा को महंत आवास पे सर्वप्रथम हल्दी लगाने के लिए आए। बाबा को हल्दी की परंपरा रही जिसमें नागा साधु लोग सम्मिलित हुए। उन लोगों ने बाबा को मेवाड़ से ले आकर लाई हुई हल्दी लगाई, बाबा को वस्त्र चढ़ाए, इत्र चढ़ाए, नाना प्रकार के फल मिष्ठान चढ़ाए। और परसों शिवरात्रि का पर्व है और इस क्रम में 10 मार्च को रंगभरी एकादशी का पर्व है जिसमें समस्त काशीवासी एवं समस्त महंत परिवार बाबा की पालकी को बाबा के गर्भगृह में विराजमान कराएंगे। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत बायोशट इंटरनेशनल एवं कृषि विभाग द्वारा जैविक किसान मेले का आयोजन किया गया। समाज में बढ़ती हुई गंभीर बीमारियों को देखते हुए किसानों को जैविक खेती के बारे में जागरूक करने हेतु बड़ा गांव विकासखंड क्षेत्र के चंगवार गांव में मंगलवार को नमामि गंगे योजना के अंतर्गत बायोशट इंटरनेशनल एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जैविक किसान मेले का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने दीप प्रज्वलित करके किया। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब किसानों को अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को बचाने के लिए एवं समाज में फैल रही गंभीर बीमारियों से बचने के लिए रासायनिक खेती का त्याग कर जैविक खेती अपनानी होगी। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत प्रोजेक्ट मैनेजर अभिषेक सिंह तथा प्रवीण नागर ने पुष्प गुच्छ व अंग वस्त्रम के साथ स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया। जैविक किसान मेले में जनपद के सभी विकास खंडों में एफपीओ से जुड़े क्लस्टरों के जैविक उत्पादों, काशी जैविक उत्पाद का स्टॉल लगाया गया जो आकर्षण का केंद्र रहा, जिसका अतिथियों ने अवलोकन कर काफी सराहना किया। किसानों को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता कृषि विशेषज्ञ आनंद प्रकाश सिंह तथा इकोवा संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर संदीप तेवतिया एवं मासूम फाउंडेशन के प्रदेश समन्वयक अर्पित सिंह तथा संस्था फोस्टर सर्टिफिकेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर प्रवीण नागर ने किसानों को देसी गाय पालन तथा मिट्टी में जीवांश बढ़ाने, गोमूत्र व गोबर गुड़, चने का बेसन, जीवांश युक्त मिट्टी को मिलाकर जीवामृत घोल का प्रयोग, लाइन में फसलों की बुआई करने, मिलवा खेती करने, बीज शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग, देशी बीज का प्रयोग करने हेतु विस्तार पूर्वक जानकारी दिया। संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रोजेक्ट संयोजक अर्पित सिंह ने किया। आज बड़ा गांव ब्लॉक में आज यहाँ पर जैविक किसान मेला का कार्यक्रम हुआ है जिसमें मुझे यहाँ पर जैविक खेती के लिए कि किसान अधिक से अधिक जैविक खेती करें क्योंकि ये इस समय की बहुत ही ज़रूरत है जैविक खेती। क्योंकि हम अगर हमारा स्वास्थ्य अगर सही रखना है, हमारी आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखना है तो जैविक खेती जो है बहुत ज़रूरी है। सक्का घाट आदमपुरा थाना क्षेत्र के गंगा में स्नान के दौरान गहरे पानी में चले जाने से राजस्थान निवासी 34 वर्षीय अनिल स्वामी की मौत हो गई। आदमपुर थाना क्षेत्र के सक्का घाट पर गंगा स्नान के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के निवासी 34 वर्षीय अनिल स्वामी पुत्र भगीरथ स्वामी की डूबने से मौत हो गई। अनिल स्वामी काशी दर्शन के लिए आए थे और स्नान करते समय गहरे पानी में चले गए। सूचना मिलते ही मछोदरी चौकी प्रभारी विकास मिश्रा स्थानीय नाविकों और पीएसी जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अनिल स्वामी का शव बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
जन सुनवाई में नगर निगम में विभिन्न वार्डों की समस्याओं को नगर आयुक्त ने सुना। हर मंगलवार की बात इस बार भी नगर निगम में जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई के दौरान विभिन्न वार्डों से विभिन्न प्रकार की समस्याएं आईं। मीडिया से बात करते हुए नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि अतिक्रमण की कुछ शिकायतें आई थी और उन पर चर्चा भी हो रही है। उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जितना जल्दी हो सके उतना अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो है विभिन्न प्रकार की अतिक्रमण, सीवर, सफाई की शिकायतें थी तो उनका मौके पे कईयों का निस्तारण कराएगा और संबंधित अधिकारी भी चूँकि यहाँ उपलब्ध रहते हैं तो सबसे वार्तालाप करा के शिकायतकर्ता जितने भी थे तो उनका निस्तारण मौके पर ही कराएगा। देखिए अभी चूँकि चल ही रही है कार्रवाई तो अभी 2 बजे के बाद ये मैं पूर्ण आंकड़े बताने में संभव होगा। अधिक शिकायत किसकी आई है? ऑनलाइन? देखिए अतिक्रमण की कुछ शिकायतें थी तो उन पर चर्चा हो रही है और वही कार्रवाई चल रही है। ऑनलाइन को लेकर नहीं, निस्तारण हो रहा है। हमारा जो है जितने भी थे अधिकारी थे तो उनके साथ बैठ के इसका निस्तारण कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ तथा महासमर शिक्षा समिति द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मुशायरा, कवि सम्मेलन व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ के सहयोग महासमर शिक्षा समिति के सौजन्य से मुंशी प्रेमचंद सभागार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में आयोजित मुशायरा, कवि सम्मेलन व सम्मान समारोह में जहां कवियों व शायरों ने उर्दू की महत्ता पर प्रकाश डाला तो वहीं 10 होनहार छात्रों, 15 पत्रकारों व अन्य कवियों तथा शायरों समेत लगभग 51 लोगों को उर्दू भाषा के उत्थान के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने उर्दू शायरी के कुछ उदाहरण पेश करते हुए कहा कि उर्दू शायरी उर्दू साहित्य की कैसी विधा है जिसमें सिर्फ 2 पूरी बात कही जा सकती है। पंक्तियों में पूरी उर्दू शायरी में शिल्प के साथ साथ तकनीक का भी ध्यान रखा जाता है। उर्दू शायरी में फारसी, अरबी, संस्कृत और तुर्की के मूल शब्दों का मिश्रण होता है। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर माया पांडे, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ने अपने उद्बोधन में कहा कि उर्दू एक मीठी जबान है। इसके बोलने वाले के बोल कानों में रस घोल देते हैं। उन्होंने कहा कि उर्दू लिखने वाले कवि को शायर या सुखनवर कहते हैं। उन्होंने वसीम बरेलवी का एक शेर पढ़कर सुनाया, आसमां इतनी बुलंदी पर जो इतराता है, मूल जाता है, जमी से ही नजर आता है। उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष आफ्ताफ अहमद आफाकी साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी उर्दू और फारसी फरोग के लिए बेहतरीन काम अंजाम दे रही है। प्रोफेसर हसन अब्बास, पूर्व अध्यक्ष फारसी विभाग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, व वसीम अहमद अल हमीद एजुकेशनल सोसाइटी ने भी उर्दू की महत्ता पर प्रकाश डाला। नायाब बलियावी ने अपनी विश्वविख्यात नज़्म में कहा, न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान, लहू का एक एक कतरा इस पर कर देंगे कुर्बान, है कश्मीर तो दूर की बात, हम इसकी तस्वीर न देंगे, अब की जंग हुई तो ले लेंगे पाकिस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान, न टूट सकेगा हिंदुस्तान। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतीक अंजार ने, संचालन समर गाजीपुरी ने किया। शायर व कवियों में अहमद आजमी, नायाब बलियावी, शहंशाह सोनवी, दानिश इकबाल, साकिब बनारसी, शमीम गाजीपुरी, अनूप विशिष्ट, शिबू सारस्वत, सादाब बनारसी व महमूद फूलपुरी ने शेरो शायरी के माध्यम से उर्दू भाषा की मिठास बिखेरी। कार्यक्रम के आयोजक इफ्तिकार आलम खान, यूपी उर्दू अकादमी के सचिव शौकत अली ने गणमान्य लोगों का बुके भेंट कर व शाल ओढ़ाकर स्वागत किया। स्वागत समिति के डॉक्टर मुशर्रफ अली व डॉक्टर एहसान हसन ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कैसे लूं तुम्हारा नाम अपनी जुबान से, कैसे लूं तुम्हारा नाम अपनी जुबान से, लोग खिलाफ हो जा रहे हैं हमारे इस काम से, और जमाने ने मशवरा दिया जरा समझ जाओ वली, कई बर्बाद हो जाते हैं छोटे से जान से। ये हिंदू, ये मुस्लिम, सभी सिख ईसाई अमन के लिए साथ आना पड़ेगा। ये हिंदू, ये मुस्लिम, सभी सिख ईसाई अमन के लिए साथ आना पड़ेगा, और जरूरत है सबकी इसी रोशनी की, जरूरत है सबकी इसी रोशनी की, चिरागे मोहब्बत जलाना पड़ेगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस,
स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट रमना वाराणसी फोन नंबर 9554995413 जगतगंज वाराणसी फोन नंबर 7408457111 वनपुरवा रमना वाराणसी फोन नंबर 9554955412 रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फोन नंबर 7081109710 मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा लंका वाराणसी सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डीएवी पीजी कॉलेज का युवा महोत्सव उड़ान 2025 इस वर्ष नारी शक्ति को समर्पित रहेगा। डीएवी पीजी कॉलेज का युवा महोत्सव उड़ान 2025 इस बार नारी शक्ति को समर्पित रहेगा। आईक्यूएसी के तत्वाधान में 3 दिनों तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ प्रख्यात शास्त्रीय गायिका पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष द्वारा होगा। वहीं विख्यात सितारविद पंडित देवव्रत मिश्रा समापन समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। महोत्सव में 40 से अधिक स्पर्धाओं में लगभग 225 से ज़्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे। खास बात यह है कि इसमें आधी आबादी की प्रतिभागिता ज़्यादा होगी। यह जानकारी मंगलवार को डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित प्रेस वार्ता में महाविद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य प्रोफेसर मिश्री लाल ने पत्रकारों से बातचीत में कही। प्रोफेसर मिश्री लाल ने बताया कि महाविद्यालय में पूरे एक पखवाड़े तक नारी शक्ति को समर्पित आयोजन होंगे, जिनका प्रारंभ युवा महोत्सव के आगाज के साथ होगा। 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत 27 फरवरी को होगी। पहले दिन साहित्य और ललित कलाओं की स्पर्धाओं का आयोजन होगा। 28 फरवरी दिन शुक्रवार को महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर प्रख्यात शास्त्रीय गायिका पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। 1 मार्च को समापन सत्र में विख्यात सितारविद पंडित देवव्रत मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इन 3 दिनों में गायन, वादन, नृत्य, रंगमंच, ललित कला, साहित्य के साथ साथ नारी शक्ति को समर्पण स्वरूप बादल सरकार का प्रख्यात नाटक पगला घोड़ा का मंचन होगा। इसके अलावा माइम में रानी पद्मावती पर आधारित मोनो एक्टिंग में ट्रांसजेंडर की व्यथा, स्किट में नारी वेदना को प्रस्तुत करती बर्फ की कहानी का युवाओं द्वारा मंचन होगा। इसके साथ ही रंगोली एवं अन्य विधाओं में भी नारी शक्ति संबंधी कला दिखलाई देगी। उड़ान में विजयी प्रतिभागी बीएचयू में होने वाले स्पंदन में कॉलेज का प्रतिनिधित्व करेंगी। प्रोफेसर मिश्री लाल ने बताया कि नारी शक्ति पखवाड़े के अंतर्गत 3 मार्च को शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा छात्राओं के लिए रस्सा कशी का खेल आयोजित होगा। वहीं सप्ताह पर्यंत राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत विभिन्न आयोजन होंगे। 7 मार्च को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्र मार्गदर्शन कार्यक्रम में प्रोफेसर रतन शंकर का विशिष्ट व्याख्यान आयोजित होगा। पखवाड़े का समापन 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्त्री विमर्श प्रकोष्ठ द्वारा मीडिया में महिलाओं की चुनौतियों विषय पर संगोष्ठी के साथ होगा। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से उपाचार्य द्वय प्रोफेसर संगीता जैन एवं प्रोफेसर राहुल, आईक्यूएसी के समन्वयक डॉक्टर पारुल जैन, सांस्कृतिक समिति के समन्वयक डॉक्टर तरु सिंह, प्रशासनिक अधिकारी कुंवर शशांक शेखर सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि युवा शक्ति का, जो युवाओं के मध्य में उनके भीतर जो निहित विभिन्न प्रकार की क्षमताएं हैं, चाहे वो साहित्य लेखन से संबंधित हो, चाहे खेल जगत से संबंधित हो, चाहे समाज सेवा से संबंधित हो, चाहे डांस से संबंधित हो, चाहे मिमिक्री करना या अनेक प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी प्रतिभाओं को उजागर करना है। कैसे समापन होगा इस कार्यक्रम का समापन हमारे भारतवर्ष के प्रख्यात सितारविद पंडित देवव्रत मिश्रा इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, क्योंकि सितार के माध्यम से जो संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका जीवन में होती है। ओंकार भवन राजेंद्र विहार कॉलोनी में काशी बंग सम्मेलन का आयोजन किया गया।
काशी बंग सम्मेलन का आयोजन सोमवार को ओंकार भवन राजेंद्र विहार कॉलोनी में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार व पश्चिम बंगाल के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉ. सुकांत मजूमदार रहे। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने उनका स्वागत किया। सम्मेलन में बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं को नृत्य व गायन के माध्यम से प्रदर्शित किया। इसी कड़ी में चंदन दास ने बताया कि वाराणसी में बंग समाज के लाखों लोग रहते हैं और विभिन्न नौकरी पेशे से जुड़े हैं और काशी में प्राचीन समय से वास करते हैं। एडवोकेट तरुण मुखर्जी ने कहा कि बंगाल के बाहर काशी में रहने वाले लोग पश्चिम बंगाल में निरंतर हो रहे सनातन विरोधी कार्यों व वक्तव्यों से बहुत दुखी हैं और जल्द बंगाल की स्थिति सुधारने पर जोर दिया। इस कार्य में काशी में रहने वाले लोगों का हमेशा सहयोग रहेगा। मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि उनका काशी की जनता के साथ भावनात्मक लगाव है और हर समय उनके हर दुख कष्ट में उनके साथ रहेंगे। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के बारे में जानकर कहा कि यहाँ के उद्यमियों के अच्छे कार्यों की चर्चा दिल्ली तक है। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी उच्च स्तर पर है, यहाँ के लोग मात्र 5,000 की नौकरी के लिए परेशान रहते हैं। उन्होंने काशी के बंग समाज के लोगों का सहयोग मांगा, जिससे 2026 के चुनाव में भाजपा की जीत हो सके। काशी के लोग जब वहां जाकर भाजपा के उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों और विकास की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत होगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अजय राय, संजय लखवानी, जगन्नाथ घोष, शंकर बोस, अमर बनर्जी, प्रणव सामंत, प्रणव लावहा, एनजी चटर्जी, अमित सिकदर, ऋतुपर्णा, आदित्य, संजय बनर्जी, रजत रॉय, रिंकू बनर्जी, शंपा राय, प्रदीप बनर्जी आदि सैकड़ों की संख्या में रहे। उद्देश्य एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, अपने यहाँ की जो बच्चों के अंदर प्रतिभाएं हैं उसको उजागर करना, उनको देखना, उनको प्रोत्साहित करना, यही है। बनारस से ही लोग आए हुए कि बाहर से? इसमें बनारस से ही लोग आए, कुछ लोग बाहर से आए, जैसे बनारस से मैक्सिमम लोग आए। तो प्रोत्साहन राशि या कुछ भी गिफ्ट वगैरह भी दिया जाएगा? हाँ, कुछ ना कुछ तो किया ही जाएगा। जी जी फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज? जी जी एकदम फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज प्रोत्साहन करने के लिए किया जाएगा। क्या है? वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सह प्रदर्शन संगीतमय व्याख्यान का आयोजन किया गया। वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय बीएचयू की ओर से मंगलवार को सह प्रदर्शन संगीतमय व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें विख्यात विद्वान जियानी रिक्किसी ने परंपरागत वाद्य विचित्र वीणा वाद्य की विशेषता के विषय में बताया और उसकी प्रस्तुति कर सभी को आनंदित किया। इसके तहत उन्होंने राग जैत में 7 मात्रा में मधुर प्रस्तुति दिया। पखावज पर तेतसुया कनेको तथा तानपुरा पर एको वतनाबे ने कुशल संगति किया। दूसरी प्रस्तुति में भारत के ख्याति लब्ध विद्वान कलाकार पंडित अजय प्रसन्ना ने अपने बांसुरी वादन से सभी को आनंदित किया। इन्होंने राग मधुवंती की प्रस्तुति की। इसके बाद राग भैरवी में सुंदर धुन की प्रस्तुति अद्धा ताल में किया। इनके साथ तबले पर डॉक्टर चंदन विश्वकर्मा ने सधी हुई संगत कर कार्यक्रम को ऊंचाई प्रदान की। इस कार्यक्रम में वाद्य विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश शाह, कार्यकारी संकाय प्रमुख प्रोफेसर संगीता सिंह, प्रोफेसर प्रवीण उद्धव ने कलाकारों का सम्मान किया। इस अवसर पर संकाय के सभी शिक्षक व बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सहभागिता किया। आज हमारे बाहर से दोनों जो आर्टिस्ट आए हुए हैं उनका हम लोगों ने सह प्रदर्शन व्याख्यान रखा है, जिससे यहाँ के विद्यार्थी भी उनसे लाभान्वित होते हैं। सर, किस तरह की प्रस्तुति की जा रही है? आज विचित्र वीणा वादन का सर्वप्रथम हुआ प्रोग्राम। उन्होंने प्रस्तुत किया गंगा जी। यहाँ पर हम लोग ने भारतीय नाम रखा गंगा, वैसे इनका नाम जियानी रिची जी नाम है, इटली से आए पधारे थे। इनके साथ पखावज पर संगत किया है यत्सुआ कानेको, जापान से पधारे हुए, जो कि यहीं के विद्यार्थी भी रह चुके हैं पहले। और अभी जो प्रोग्राम चल रहा है वो है पंडित अजय प्रसन्ना जी, जो दिल्ली से पधारे हुए हैं, और साथ में चंदन विश्वकर्मा जी तबले पर संगत प्रदान कर। सनातन धर्म में समाहित है समष्टि कल्याण के वक्तव्य के साथ आध्यात्मिक प्रवचन 28 फरवरी को आयोजित होगा। सनातन धर्म में समाहित है समष्टि कल्याण के सूत्र विषयक आध्यात्मिक प्रवचन सामाजिक संस्था प्रभु प्रेमी संघ की ओर से 28 फरवरी को अपराह्न 2 बजे से स्थित स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है, जहां पर आध्यात्मिक प्रवचन जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर एवं महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का होगा। इस संबंध में आचार्य पीयूष शर्मा ने बताया कि वैदिक सनातन धर्म संस्कृति में जीवन मूल्यों का संवर्धन, पारमार्थिक प्रवृत्तियों का प्रसार एवं समष्टि कल्याण के स्वर सहज समाहित है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी अपने प्रवचन से सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों, संस्कृति और मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए समाज में धर्म, शांति और सद्भावना का संदेश देंगे। मीडिया प्रभारी गौरव राठी ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य सनातन धर्म की गहराइयों को समाज को समझाना तथा धर्म एवं आध्यात्मिकता से जोड़ना है। समस्त प्राणियों के मांगल्य अधिकारों का रक्षण
विश्व में शांति की स्थापना हो, यह हमारी सनातन संस्कृति के मूल भाव है। इसी निमित्त कुंभ की पूर्णता के अवसर पर, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 28 फरवरी को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एक दिव्य प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज सुंदरपुर में वार्षिक खेल कूद एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सुंदरपुर स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में वार्षिक खेलकूद एवं वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि तजम्मुल अफजल संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा पूर्वी क्षेत्र ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता छात्राओं को मेडल प्रदान किया। संस्था स्तरीय इस प्रतियोगिता में साइना नेहवाल हाउस विजेता एवं सानिया मिर्जा हाउस उप विजेता रही। व्यक्तिगत चैंपियन की ट्रॉफी सलोनी सिंह को मिला। सलोनी ने 100 मीटर, 200 मीटर तथा 400 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार सिंह के द्वारा छात्राओं को खेल के लिए प्रोत्साहित किया गया और कहा कि खेल से जीवन में अनुशासन एवं जीवन शैली को अच्छा किया जा सकता है। धन्यवाद ज्ञापन सुधीर कुमार सिंह द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम में क्रीड़ा अधिकारी डॉक्टर प्रतिभा सिंह, मोहम्मद आशिफ जैदी, डॉक्टर उमेश चंद्र सोनकर, शिव कुमार, प्रफुल्ल रंजन, क्रीड़ा प्रभारी अशोक कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पद्मनाभ त्रिवेदी ने किया। महिला पॉलिटेक्निक के खेलकूद क्रीड़ा मैदान में ये प्रतियोगिता चल रही है। 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़ है जो ट्रैक वाली गेम है। फिर बाकी हमारे पास डिस्कस थ्रो है, शॉट पुट है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जैवलिन है। ये सारे खेलकूद जो है हमने ग्राउंड में कराए हैं। वाद विवाद वाली प्रतियोगिता हमारे सेमिनार हॉल में हुआ है। इसमें बच्चों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वरदान या अभिशाप के ऊपर बहुत ही अच्छे अपने विचार प्रकट किए हैं। और बैडमिंटन और टीटी प्रतियोगिता भी हमारे जहाँ पे हमारे कोर्ट है वहाँ पर संपन्न कराए जा चुके हैं। बाहर के भी प्रतिभागी भाग कर रहे हैं कि नहीं, ये संस्था लेवल पर है तो संस्था के ही सारे छात्राएं प्रतिभाग कर रही हैं। विभिन्न हाउसों में उनको विभाजित किया गया है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।